हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्या था? शब्द, वर्ण, और वर्ण के बाद बच्चों क्या आता है? शब्द। तो बच्चों आप लोगों को पता है वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और जो हमारा वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है वर्ण के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? वो आता है शब्द। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे शब्द क्या हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद। तो शब्द क्या है बच्चों? वर्णों के सार्थक सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। किसको? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, पुस्तक आदि। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। तो बच्चों हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 4 में। वो 4 आधार कौन से हैं बच्चों? एक है अर्थ के आधार पर, एक है विकार के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर, और बनावट के आधार पर। तो बच्चों हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या आता है? पहले आता है शब्दों का वर्गीकरण क्या है? पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। तो बच्चों जो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द कहे हुए हैं उसके कितने भेद होते हैं? उसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। देखो बच्चों इसके नाम से ही पता चलता है सार्थक। सार्थक मतलब जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उनको क्या कहते हैं? हम उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, घर, विद्यालय, पुस्तक, कार आदि, ये क्या है? हमारे सार्थक शब्द हैं। अगला क्या है हमारा? निरर्थक। निरर्थक क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमल, लमक, टमक, उल्टा आदि। तो बच्चों इनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ये क्या है? तो ये हमारे कौन से हैं? ये निरर्थक शब्द हैं। और अगला हमारा आता है विकार के आधार पर। अब अभी किसके आधार पर पढ़ा था हमने बच्चों? ये अर्थ के आधार पर पढ़ा था। तो और दूसरे नंबर पे क्या था? विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? विकार के आधार पर शब्द के भी विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित न होकर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 क्या हैं? हमारे विकारी शब्द है। तो बच्चों कई बार आ जाता है पेपर में कि विकारी शब्द, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं MCQ, उनमें आ जाता है कि विकारी शब्द कौन सा है, इनमें छांटो। तो उसमें एक दे देते हैं, संज्ञा देंगे और कुछ और अलग अलग दे देंगे 3। तो उसमें हमारे विकारी शब्द कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कौन कौन से? एक तो संज्ञा हो गई, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये क्या हमारे 4 विकारी शब्द होते हैं। क्योंकि लिंग, वचन तथा काल की दृष्टि से इनमें विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द, यानी इनका रूप बदल जाता है। ठीक है। तो बच्चों क्या है? जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। हमारे विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। ये 4 हमारे क्या है? विकारी हैं। ये विकारी क्यों हैं? क्योंकि लिंग, वचन और काल की दृष्टि से इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी ये अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों? विकारी शब्द। दूसरे नंबर पर क्या आता है? अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते तथा हर स्थिति में ज्यों के त्यों बने रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, हाथ, आहा, और, पर, क्योंकि, तो, सुबह, इसलिए, धीरे, वहाँ आदि, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। ठीक है बच्चों, ये जो के तो ही रहते हैं, इनको हम नहीं बदल सकते। और जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों को हम अवयव। ठीक है बच्चों। तो अब अगला आता है हमारा तीसरा नंबर का क्या है? शब्द का भेद उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो तत्सम,
तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं बेटा? तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं। ये क्या होते हैं? तत्सम शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसी प्रकार अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में संस्कृत में होते हैं। तो ये कौन से हो गए? तत्सम शब्द हो गए। तद्भव शब्द, तद्भव क्या होते हैं? ये सब संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग में होते हैं, जैसे दही का दधी, सांप को सर्प कहते हैं संस्कृत में, गांव को ग्राम कहते हैं, सच को सत्य, काम को कार्य आदि। तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये संस्कृत के जो संस्कृत में होते हैं उनसे नहीं, जब हिंदी में आते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप से कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गए? तद्भव शब्द। अब हमारे क्या आता है? देशज शब्द। देशज शब्द आप बेटा इसके शब्द से समझ रहे हो क्या है? अर्थात देश में उत्पन्न। ये सब भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। ये क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। अब अगला हमारा कौन सा है? विदेशज। तो बेटा जब विदेशी शब्द होते हैं वो इनके शब्द से पता चल रहा है वाक्य से ही, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पटरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। ये हमारे क्या हैं बच्चों? विदेशी शब्द हैं। अब अगला क्या आता है हमारा? इसका शब्द का प्रकार, बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये किसके आधार पर हैं? बनावट के आधार पर। तो बच्चों रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द क्या कौन से होते हैं? इनका अगर हम इनको खंड कर दें यानी तोड़ दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है, जैसे भोजनालय यानी भोजन का घर। तो बच्चों ये समाज नहीं समास है, ये स है बेटा। ठीक है। अब योग रूढ़ शब्द, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उनका अर्थ किसी तीसरे शब्द के अर्थ को बताता है, वहाँ योग रूढ़ होते हैं, जैसे चतुर्भुज है, दशानन है, पंकज है आदि है। तो बच्चों मैंने ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, आप इनको पढ़ लेना। मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं। इसमें जैसे शब्द किसे कहते हैं, तोप किस भाषा से लिया गया शब्द है, उष्ट शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो बच्चों ये देखो ये ससुर का तद्भव शब्द क्या आएगा? तो बच्चों इसमें आएगा ससुर। क्या आएगा बच्चों इसमें ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये है, ये सारे आप ये बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेना। और अब बच्चों हम वापस से एक बार आपको इनका वापस से वो रिवीजन करा देती हूँ। शब्द क्या होता है आपने पढ़ा और आप सब लोगों को अच्छा भी लगा होगा बच्चों। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द ऐसे एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। आप लोगों को पता चल गया। और हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है बच्चों। वो चारों आधार हमने उनके सबके एक एक के भेद पढ़ लिए हैं। और लग रहा है कि
आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी शब्द में समझ में नहीं आया हो तो बच्चों आप लोग मेरे को कमेंट में लिखना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। धन्यवाद, बाय।